हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम हिंदी का दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क और इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी दोनों के लिए है। और उसके बाद में यूपी लेखपाल, यूपी पेट, यानी कि जितनी भी परीक्षाओं में हिंदी आती है उन सभी के लिए ये हिंदी बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने जो है वर्णमाला का कर लिया था, उसमें जो है मेन जो प्रश्न थे वो भी हमने किए। आज जो हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे, यानी कि वर्ण वर्ण का विच्छेद करना ये सीखेंगे आज हम। जैसे कि देखो, लिखा है नरेंद्र, तो नर प्लस इंद्र से मिलकर नरेंद्र बना है, यानी नर अलग है और इंद्र, यानी नरेंद्र को अलग करेंगे, विच्छेद इसका करेंगे तो हो जाएगा नर प्लस इंद्र। और यानी कि फिर उसके बाद में अगर नर में भी जैसे निकालेंगे नर को, तो न के नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर छोटा आ, ये बनेगा ना। और फिर रा में आधा रा, यानी कि रा के नीचे हलंत और प्लस आ, जैसे कि आगे अभी लिखा हुआ है। तो नर प्लस इंद्र नरेंद्र। व्यंजन सदैव आधे अक्षर के होते हैं, जैसे का प्लस आ, का बराबर का। और की में देखो, का के नीचे हलंत है प्लस छोटी ई, ये की है। वैसे कु, का के नीचे हलंत और प्लस छोटा हो। जैसे ही कमली देखिए, कमली बराबर है आधा का, फिर प्लस आ, फिर आधा मा प्लस आ, फिर आधा ला प्लस ई, ये हो गया कमली। ऐसे संत में आधा सा प्लस आ, फिर आधा ना, फिर प्लस आधा ता, फिर आ, संत। यहाँ पे आधा ना है तो यहाँ पे आधा ना ही है। यह प्रशांत, ऐसे आप प्रशांत को भी देख सकते हैं, इतना लंबा इसका वर्ण विच्छेद किया गया है। प्रशांत ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर है। आधा पा, आधा रा, यहाँ पे आधा पा है, फिर आधा रा, फिर पूरा आ, यानी आ, इतना मिलाकर होगा प्रा, फिर आधा शा, फिर पूरा बड़ा आ, ये हो जाएगा प्रशा, फिर आधा ना प्रशांत, फिर आधा ता और आ मिलके हो जाएगा प्रशांत। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी स्वर जो है हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। व्यंजन शुद्ध रूप से हलंत के साथ लिखे जाते हैं, यानी अगर शुद्ध व्यंजन लिखना है तो हलंत के साथ ही लिखेंगे। फिर है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु बहुत कम निकलती है वह अल्प प्राण है, यानी कि जिनको हम बोलते हैं तो उनसे वायु बहुत कम निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के पहले, यानी वर्गों के पहले का चा टा ता पा, जो वर्ग अपने पढ़े थे पिछले वीडियो में है, उसको आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो क च ट त प कचट तप, और तीसरे गजट दप, और पांचवे वर्ण यानी अंगा इया अणा नामा, तथा अंतस्थ या अलावा, ये जो है अल्प प्राण व्यंजन है। यानी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण तथा अंतस्थ या अलावा अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और प्लस में सब स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ये याद रखिएगा। इसका सूत्र है 135 अंतस्थ अल्प प्राण, यानी कि वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और अल्प प्राण, ये सब के यहाँ अल्प प्राण है। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकलती है वह महाप्राण व्यंजन है। वर्गों के दूसरे, यानी ख छ ठ थ फ खचट थप, और चौथे घ झ ढ ध भ घजट धब एवं ऊष्म व्यंजन जो कि श स स ह, श श स ह वर्ण जो है ये महाप्राण होते हैं। इनका सूत्र है 2-4 ऊष्म महाप्राण, 2-4 ऊष्म महाप्राण। फिर स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण भेद, इनको हम देखते हैं। सघोष या घोष वर्ण, यानी सघोष को कहीं कहीं घोष भी कहते हैं। तो इन वर्णों के उच्चारण में जो है स्वर तंत्री जो है अधिक झंझक यानी वाइब्रेट होती है। वर्गों के तीसरे ग ज ड द ब, चौथे घ झ ढ ध भ, इसको आप जब बोल के देखेंगे तो देखिए इसमें कितना वाइब्रेट होता है। और पांचवे अंगा इया अणा ना मा,
वर्ण तथा अंतस्थ या रा लावा, और प्लस में जो है ह, ड़ा और ढा एवं सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। फिर है अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कम झंकार होती है या नहीं होती है वह अघोष वर्ण कहलाते हैं। वर्गों के पहले क च ट त प, दूसरे ख छ ठ थ प, खचट थप और कचट तप, ये जो तथा श स स अघोष कहलाते हैं। इनका सूत्र है 1 2 श स, 1 2 श स। स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं, जो कि एक स्वरों का वर्गीकरण है। जीवा के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख के खुलने के आधार पर हैं समृद्ध स्वर, अर्धसंवर स्वर, अर्धविवृत स्वर और विवृत स्वर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार, और अनुनासिकता के आधार पर सानुनासिक, निरुनासिक। जीवा की स्थिति के आधार पर अग्र स्वर वह स्वर जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, जैसे ई, ए, आए। मध्य स्वर वह स्वर जो जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाते हैं, जैसे आ। फिर पश्च स्वर वह स्वर जिसमें जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है, जैसे आ, ऊ, ओ, औ। इसमें जो है आप देखेंगे बोलकर, तो इसमें पश्च जिह्वा का जो पिछला भाग सक्रिय रहता है। फिर हम मुख के खुलने के आधार पर देखते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: समृद्ध स्वर, अर्धसंवृत और अर्धविवृत और विवृत। समृद्ध मुंह बंद, यानी इसमें जो मुंह लगभग बंद रहता है। विवृत जो है इसमें मुंह खुला रहता है। और समृद्ध में जो है और अर्धविवृत। इसमें समृद्ध स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात मुख लगभग बंद समृद्ध रहता है, तो यह समृद्ध स्वर कहलाते हैं, जैसे ई, ऊ। फिर अर्ध समृद्ध स्वर, इसमें समृद्ध की अपेक्षा मुख थोड़ा अधिक खुलता है। उदाहरण ए, औ। फिर विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, तो ये विवृत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण आ। फिर है अर्धविवृत स्वर, जिस स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण आ, आए, औ, औ। होंठ की आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है वे वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, जैसे ऊ, ओ, औ। अवृत्ताकार स्वर इन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल नहीं होते हैं, जैसे अ, आ, ई, आए। फिर अनुनासिकता के आधार पर निरुनासिक स्वर जब ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ए, औ। फिर अनुनासिक स्वर जब जो है ध्वनि मुख के साथ साथ जो है नाक से भी निकलती है। उदाहरण अंग, ईं, ऐं, ऐं। तो दोस्तों जो है हमने ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा आप जो है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।